हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है। चलिए, और हाँ, अभी सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि भैया आपका आरपीएससी का एक फिजिक्स लेक्चरर का एक पेपर होने वाला है। ठीक है। तो फिजिक्स लेक्चरर का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर आने वाले 10 क्वेश्चन, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये वो क्वेश्चंस आज तक के आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए जितने भी पेपर्स हैं फिजिक्स के, एसीएफ हो चाहे वो, या लेक्चरर का हो या स्कूल एजुकेशन का हो, किसी का भी पेपर हो, उसके अंदर ऐसे 10 क्वेश्चन मैंने अभी छांट के लेके आया हूँ जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ही के पेपर में भी रिपीट होंगे, इस कारण मैं इन 10 क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। दिस इनका मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, और इनके अराउंड पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन के साथ साथ और 10 या 12 क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएगा, जो जो इसके अराउंड पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप इन 10 क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा और आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब देखिएगा जी, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने से पहले इसके अराउंड पूछे जाने वाले 3 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है, भैया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का, और एफसीसी का। ठीक है जी, मतलब फेस सेंटर्ड का। तो एससीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन मेरे को निकल के आता है वो आता है 52%। और जो मेरा बीसीसी का जो मेरे को निकल के आता है वो आता है 68%। और जो मेरा एफसीसी का निकल के आता है वो बेटा अब वो आता है 74%। ठीक है। आप इन वैल्यूज को ऐसे कैसे एक बार ये आंख बंद करके याद कीजिएगा। आप अपना आंख बंद कीजिए और मैं बोलता हूँ, आप एसएससी का बोलो कितना होगा बेटा 52%, बीसीसी का कितना होगा 68%, और एफसीसी का कितना होगा 74%। तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द आंसर। एफसीसी मैक्सिमम, एफसीसी का मैक्सिमम और एससीसी का सबसे कम। ठीक है। इट्स 74। ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका हुआ और इसके साथ साथ आपका एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको 3 क्वेश्चन आपको और मिल चुके हैं। ठीक है जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, भैया रेडियो एक्टिव कुछ ऐसा ऐसा दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि अब नया चीज आपके लिए सीखने के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि नया चीज आप सीखेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आप इसका आंसर लगा के आइएगा, अगर ये आपको मिल जाता है तो T1/T1 T2 अपॉन T1 + T2। क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछ के चलता है कि यार मेरे पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स के अंदर 2 फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में लगने वाला है, और एक मेरे पास कौन सा लगने वाला है, एक कोलम्बियन फोर्स लगने वाला है। तो न्यूक्लियर फोर्स को मैंने एफ एन से डिनोट किया और जो कोलम्बियन फोर्स है उसको मैंने एफ सी से डिनोट किया। अब एक चीज बताओ, मेरा जो डिस्टेंस है बेटा वो किस में है, वो न्यू 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 नैनोमीटर्स में। अगर नैनोमीटर्स में है तो डिस्टेंस मेरा ज्यादा है, क्योंकि जो मेरा न्यूक्लियर फोर्सेज लगते हैं, न्यूक्लियर जो मेरे फोर्सेज लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, फर्मी वाले ना 10⁻⁻15 की डिस्टेंस तक मेरे कौन एप्लीकेबल होते हैं बेटा, मेरा न्यूक्लियर फोर्सेज एप्लीकेबल होते हैं। अब एक चीज बताओ, न्यूक्लियर फोर्सेज शॉर्ट रेंज फोर्सेज है कि नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज है, क्या ये शॉर्ट रेंज है क्या नहीं है ये शॉर्ट रेंज। तो आप एक चीज बताओ, क्या न्यूक्लियर फोर्स मेरा ज्यादा होगा क्या कोलम्बियन फोर्स से, नहीं ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन होगा मेरा, ज्यादा कौन होगा मेरा, कौन सबसे ज्यादा होगा, वो कोलम्बियन फोर्स होगा। किसके कंपेरिजन में, इस न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। दैट मींस द कोलंबियन फोर्स विल बी वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर फोर्स, दैट विल बी द आंसर विल बी 2। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन पे ये क्वेश्चन मेरे को मिला। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख के जाइएगा कि भैया मेरे लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, भैया मोमेंटम ऑपरेटर कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑपरेटर कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कौन सा होगा, और एनर्जी ऑपरेटर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप बिल्कुल दिमाग खोल के आप मेरी बात सुन के चलिएगा। सबसे पहली बात तो आप देखो, एक चीज बताओ, अगर मोमेंटम जो मेरा वेक्टर होगा वो क्या होगा, -h - i/h/d/dx। ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, मेरा मोमेंटम क्या होता है, मेरा मोमेंटम होता है m/v, m/v। तो अब एक चीज बताओ, मेरा वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होगा, मोमेंटम अपॉन मास। तो अगर मैं मोमेंटम को अगर मास से डिवाइड कर दूंगा, क्या मेरा वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो आप देखो ये क्या मेरा वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मेरा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर होता है मतलब कुछ ना कुछ स्क्वायर होने वाला है। तो एच बार का स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर होने वाला है, और अपॉन 2 है। आप इसको याद रखिएगा, ये कैसे आया अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और आपके पास भी टाइम बहुत कम है। ठीक है। आप इन चारों इक्वेशंस को आप याद करिएगा, और चारों इक्वेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉमन सेंस लगा के देखो, देखो एच बार तो ऊपर आना है हमेशा, चाहे चाहे मेरा एनर्जी वेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, एच बार हमेशा मेरा ऊपर आने वाला है। ये मेरा एच बार है, ये भी हमेशा ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, और आयटा मल्टीप्लाइड रहना है सबके साथ।
केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जब वो आयटा स्क्वायर हो जाएगा तो बताओ आयटा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। चलो इनको याद करने की टेक्निक सीखते हैं। देखो आयटा सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, एच बार मेरे को सबके साथ रखना है, ठीक है। चलो एक चीज बताओ, मेरा जो मोमेंटम होगा तो आयटा एच बार बाई डी बाई डी एक्स होगा माइनस के साथ। अब बताओ मैं मोमेंटम को अगर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑपरेटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑपरेटर मेरा बन गया तो आप एक चीज बताओ, क्या ये वाला इक्वेशन आपको बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अब एक चीज बताओ, काइनेटिक एनर्जी में आयटा का भी स्क्वायर हो रहा है और सबका स्क्वायर होता है, तो आयटा आयटा एच याद रखना है, तो बेटा आयटा का स्क्वायर तो मतलब -1 बनेगा, बिकॉज आयटा इज नथिंग बट रूट आई ना, -1। ठीक है, इसका स्क्वायर बनेगा तो -1 बनेगा, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी बन गया। और अब एक चीज बताओ, मेरा एनर्जी ऑपरेटर क्या बनेगा बेटा, वो मेरा हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, एनर्जी ऑपरेटर मेरा प्लस में बनेगा, तो आयटा एच बार, मैंने बोला ना आयटा एच बार हमेशा याद रखो डी बाई डी टी, ठीक है। चलेगा, अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था व्हाट इज द मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम जो मेरे को वेक्टर में बनेगा बताओ वो कैसे बनेगा। आयटा तो मेरे साथ आना ही है, एच बार मेरे को आना ही है, डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में आना, और क्या मेरा माइनस साइन आना है, बिल्कुल एग्जैक्टली माइनस साइन आना है मेरा, मोमेंटम में आना है, बताओ। तो अब एक चीज मेरे को बताओ, ये क्या इसका आंसर क्या बनेगा। देखो एच बार डी बाई डी एक्स, एच बार नीचे गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी, ठीक है। अब बताओ इसके साथ आयटा नहीं है तो बेटा एक खत्म कहानी, ऑप्शन बनेगा ये। बोलेगा सर ये तो है ही नहीं। एक चीज बताओ, मैं अगर इसको आयटा से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ माइनस ऑफ आयटा इंटू एच बार अपॉन डी बाई डी एक्स बन गया कि नहीं बन गया। क्या बताओ यही मेरा मोमेंटम वेक्टर है कि नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, तो ऑप्शन विल बी 2। तो आप इन चारों इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को इन आने बचे हुए 2 या 3 दिन के अंदर 2-3 वीडियो और डाल देने चाहिए, तो आप एक बार इस पर लाइक या कमेंट आप करके मेरे को बता दीजिएगा वो क्या बनता है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन मेरा सीधा किस पे पूछ लिया इन्होंने, सीधा क्वेश्चन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे कहती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, एच अपॉन टू, एच बार अपॉन 2 से बड़ा होगा। अब एक चीज बताओ, मोमेंटम एक्स का पोजीशन भी एक्स की, तो बताओ ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज बताओ, ये किसका है बेटा, ये जेड का है, ये जेड का है, और ये एच बार, ये क्या सही है कि नहीं है, सही है बेटा। अब एक चीज बताओ, ये एक्स का और ये वाई का, बेटा एक चीज बताओ ये गलत है कि नहीं है, एग्जैक्टली गलत, तो आंसर विल बी 2। समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया भैया, ये किस पे आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गया, और कुछ कुछ इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है मेरा एच अपॉन एम बी, गई बात दिमाग है, इट्स अ डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, आपने एक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन मिला होगा, भैया किसी सरफेस पे अगर मैंने यहाँ ना करके, चलो इसको यहाँ कर लेते हैं, किसी सरफेस पे मैंने एनर्जी ई दी, तो बताओ वो कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो वर्क फंक्शन में जाएगी और कहाँ जाएगी, एक मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी तो मेरी क्या होगी भैया, कितना वेवलेंथ का एच सी वाई लैम्बडा का मैंने डाला, तो 5 प्लस हाफ ऑफ क्या बनेगा, एम बी स्क्वायर बनेगा। अब एक चीज बताओ, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एच सी बाई लैम्बडा माइनस -5 इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, अगर एम को इससे नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज बताओ, एम बी यहाँ से कितना निकल के आ गया मेरे पास, 2m अंडर एच एच सी बाई लेमडा -5 का क्या अंडर रूट निकल के आ गया क्या मेरा, एक चीज बताओ आया कि नहीं आया। क्या मेरे को इसी फॉर्मूले में इसको रखना है क्या, तो बताओ लेमडा मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या निकल के आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2m hc बाय लेमडा -5। व्हाट विल बी द ऑप्शन, व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, एग्जैक्टली यू गॉट इट और नॉट। ऐसा क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखिएगा और एक ईयर वाला रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है जी। इस बात पे अपन और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके न्यूटन रिंग, हाँ बेटा न्यूटन रिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब एक बहुत सारे मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाला है आपको। इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, एक होता है मेरा डार्क फिंच, एक होता है डार्क रिंग होता है एक मेरा, एक होता है मेरा ब्राइट। तो जो मेरा डार्क के लिए आपको याद रखना है, डार्क के लिए क्या याद रखना है बेटा, जो रेडियस के स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के। और जो इसके अंदर होता है बेटा ये किसके होता है, ये आर एन स्क्वायर होता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ एन के, ठीक है जी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन के प्रोपोर्शनल होगा, और ये इंटीजर मल्टीपल, ये ओड मल्टीपल्स ऑफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन प्लस 1/2 के, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या। जो रेडियस का होगा वही डायमीटर का होगा, बिकॉज वी नो द डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो अब एक चीज बताओ, मेरा डार्क का अगर मैं बात करूंगा तो क्या रेशियो आना चाहिए बताओ, वो मेरा आना चाहिए ना बेटा। अगर देखो, अगर मैं डार्क रिंग्स का अगर मैं रेडियस का रेशियो की बात करूंगा, और किसके लिए अगर मैं कंजुगेटिव 4 के लिए अगर मैं बात कर लूँ, तो बताओ वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 4 बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब बताओ ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरा क्या बनना चाहिए,
देखो सबसे पहले 1/√1/2 बनेगा, फिर √3/2 बनेगा, √5/2 बनेगा, √7/2 बनेगा। अगर मैं रेशियो की अगर बात करूंगा तो क्या बनेगा, 1 का अंडर रूट तो 1/3, 5, 7। ठीक है, एक तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन आ गया ये। और अगर इतना भी आदमी का दिमाग ना चले तो एक चीज बताओ, इन्होंने क्या बोला बेटा, चमकीली बोला इन्होंने, मतलब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ब्राइट का बोला। ब्राइट क्या होता है बेटा, ओड मल्टीपल्स का अंडर रूट का रेशियो होगा। अंडर रूट, देखो यहाँ पे तो अंडर रूट ही नहीं है, यहाँ भी अंडर रूट नहीं है, तो खत्म। ओड मल्टीपल्स का होगा बेटा, इसके अंदर ये भी वन आ गया, ये भी वन आ गया, तो ये कहानी खत्म। ऑप्शन सीधा में क्या लगा, क्या जाता, ऑप्शन नंबर 2। जरूर से आप याद रखिएगा, रिलेशन जो मैंने आपको बताया बहुत ही कंसाइज वे में आपको मैं पेपर बता रहा हूँ, आपको 10 क्वेश्चन, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास निकल के आ जाता है वोल्टेज रेगुलेशन से। वोल्टेज रेगुलेशन जो मेरा होता है, आप ये याद रखिएगा, वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। अगर मैं परसेंटेज की बात कर लूंगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मेरे को, 100 से। ठीक है, तो कई बार लोगों को डाउट एक आ जाता है कि सर यहाँ पे मेरे को फुल लोड रखना है कि नो लोड रखना है। तो एक चीज़ आप मेरे को बताओ सबसे पहले, बेटा एक चीज़ बताओ, आप किसी भी मशीन को लोड पे काम में लोगे, फुल नो लोड पे काम में लोगे? एग्जैक्टली आप उसको लोड पे काम में लोगे। लोड पे आप काम में लोगे तो आप बताओ उसका रेगुलेशन किसके किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, आप फुल लोड के रिस्पेक्ट में निकालोगे ना। जब आप फुल लोड के रिस्पेक्ट में आप उसको निकालोगे तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, वी फुल लोड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो एक चीज बताओ, तो वोल्टेज रेगुलेशन सप्लाई प्रोवाइडिंग 100 अनलोडेड और 90 फुल लोडेड। तो बताओ नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 11.11%। आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे ढेर सारे जगह ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आरपीएससी वालों ने। तो आप इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। फुल लोड क्यों बेटा, मशीन कहाँ काम आएगी, फुल लोड पे काम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है जी, अपन इसी बात पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं और अपन इसको देखते हैं क्या सीन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन इसमें बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरा क्लासियस मसोटी इक्वेशन। क्लासियस मसोटी इक्वेशन आप याद रखिएगा बेटा, ये होता है एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू। देखो ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, जस्ट लाइक एन अल्फा। अगर जैसे सपोज अगर मैं अगर ये देखो, इससे तो मेरा सीधा सीधा ऑप्शन आ गया ये वाला। अगर मेरे को ये अगर फॉर्मेट में मिल जाता है बेटा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन अल्फा, तो ये क्या बन जाता है, अल्फा एप्सिलॉन आर प्लस टू अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस वन। कुछ ऐसा फॉर्मेट मिल सकता था। 3 को ये इधर ले आते, कुछ कुछ ऐसा इनको अरेंज करके ये पूछ लेते तो क्या आप बना सकते थे इसको। हाँ, क्लासेस में छोटी आप इक्वेशन याद रखिएगा, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू। ठीक है, अब आ जाता है मेरा, देखो इन्होंने बोला है कि मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल के कारण मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल का होता है वो मेरा हमेशा याद रखिएगा, वो निकल के आता है प्रोपोर्शनल। किसके निकल के आता है प्रोपोर्शनल, वो मेरा निकल के आता है पी बाई आर क्यूब के। ठीक है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पी बाई आर क्यूब के। तो एक चीज बताओ, मेरा ये इन्होंने पूछा कहाँ पे, चाहे हाँ वो दोनों कंडीशन में, चाहे इक्विटोरियल हो या मेरे पास एक्सियल हो। देखो इक्विटोरियल का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास ये कोई एक ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर पी पॉइंट पे मेरे को ये पूछ, सॉरी पी की जगह मैं ए पॉइंट इसको बोल देता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो ये इक्विटोरियल हो गया। और अगर मेरे पास यहाँ पे कोई प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू है, और यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया तो ये एक्जियल हो गया। यहाँ पे एक्जियल पे जो निकल के आता है वो आता है मेरा 2kp अपॉन आर क्यूब के बराबर। और यहाँ पे जो निकल के आता है मेरा, वो निकल के आता है कितना, kp अपॉन आर क्यूब के बराबर। ठीक है जी, तो अब एक चीज बताओ, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना पी के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना, आर की पावर -3 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बना। तो ऑप्शन मेरा ये तो गलत हो गया बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत है साहब, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक ये 10 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं जो उन्होंने, जो आरपीएससी बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन वापस आपको बोल देता हूँ, उनका फॉर्मूला जो वगैरह आप याद रखिएगा। एक पैकिंग फ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन बनता है, देखो सबसे पहला पैकिंग फ्रैक्शन पे बनेगा क्या, एससीसी। उसके बाद में आएगा मेरा बीसीसी, देन आफ्टर आएगा मेरा एफसीसी। एससीसी पे जो मेरा बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 52% पैकिंग फ्रैक्शन। इस पे कितना बनेगा मेरा, 68% बनेगा। और एफसीसी पे जो बनेगा मेरा वो 74% बनेगा। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वोल्टेज रेगुलेशन पे। वोल्टेज रेगुलेशन अगर मैं परसेंटेज बाय वोल्टेज रेगुलेशन की बात करूंगा तो वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन क्या बनेगा, फुल लोड इंटू 100। फुल लोड क्यों बनेगा, आप एक चीज मेरे को बताओ बेटा। फुल लोड इसलिए बनेगा ना कि देखो मशीन को कहाँ ऑपरेट करवाना है, मेरे को फुल लोड पे ऑपरेट करवाना है। एक थर्ड एक आ जाता है एन अल्फा बाई, ये इट्स अ क्लासियस मसोटी इक्वेशन। ये हमेशा आपको पूछेगा एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू। एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की कहानी से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, 1 2 3। चौथा एक कहानी आपसे पूछ लेगा बेटा वो मोमेंटम वेक्टर वगैरह। तो मोमेंटम वेक्टर एक, हाँ
मोमेंटम वेक्टर तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ एच आयटा तो आना ही है, डी बाई क्या बनना है यहाँ पे बताओ, डी बाई डी एक्स बनना है। अब एक चीज बताओ, वेलोसिटी वेक्टर मेरा क्या बनेगा, माइनस एच आयटा मास से डिवाइड हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बनेगा। एक चीज बताओ, अगर मेरा मैं किसकी बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या बनने वाला है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर जो मेरा बनने वाला है बताओ वो क्या बनने वाला है, वो क्या यहाँ पे माइनस आएगा, आयटा का स्क्वायर होना है तो बिल्कुल माइनस आएगा, एच स्क्वायर आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पे, डेल स्क्वायर आने वाला है, और क्या आने वाला है यहाँ पे, टू एम आने वाला है। ठीक है, एक मेरा बन जाता है एनर्जी वेक्टर, एनर्जी बन जाता है, एनर्जी बन जाएगा तो उसमें क्या आएगा, आयटा एच अपॉन डी बाय डी टी। हाँ, एनर्जी में केवल और केवल प्लस साइन आता है, बाकी सब में माइनस आता है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, एक रिलेशन आप ये याद रखिएगा, और एक मैं अब इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और मैं डिस्कस कर रहा था, वो क्वेश्चन क्या था, मैं हाँ केपी अपॉन आर क्यूब, तो आपको याद रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब के। ठीक है जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी कुछ मेरे को दिख रहा था वो मैंने आपको एक बार फिर वापस से क्योंकि रीजन आपको मैंने करवा दिया है, बाकी अगर एक बार मैं फिर देख लेता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट इसमें था इन 10 क्वेश्चंस में, आप इनको जरूर से देखिएगा। हाँ, ये क्लासियस मेचुरिटी हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, हाँ एक न्यूटन रिंग। ठीक है, न्यूटन रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन रिंग, एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो जो मेरा डार्क बनेगा अंडर रूट ऑफ इंटीजर वाला, और जो मेरा ब्राइट बनेगा, याद रखिएगा बस इनको सिंपल, वो बनेगा, और सॉरी वो बनेगा मेरा किसका, ओड ओड मल्टीपल्स का। ठीक है जी, बस आप ये याद रखिएगा, ऑड मल्टीपल्स वगैरह किसका, वेवलेंथ का। ठीक है जी, बाकी आपको अगर अगर मेरे को कल टाइम मिलता है और अगर आपको चाहते हैं कि मैं ऐसे 10 क्वेश्चन और अपलोड करूं आपका एग्जाम हो, तो आप एक बार इस वीडियो पे मेरे लाइक और कमेंट आप करके मेरे को आप बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो और लेके आ जाऊंगा। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।